हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट कर रहे थे, तो नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 5 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं यूनिट 6 की, जिसका नाम है हमारा असेसमेंट इवैल्यूएशन मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। ये हमारा यूनिट 6 है। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट क्या होता है और असेसमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं और असेसमेंट के टाइप्स क्या हैं। तो हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि असेसमेंट होता क्या है। असेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट हेल्प्स द टीचर टू मेजर स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस। असेसमेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो कि हेल्प करता है टीचर को स्टूडेंट्स की जो भी नॉलेज है या स्किल्स है या एटीट्यूड है या फिर जो भी उनका क्लास में परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करने के लिए। ठीक है। थ्रू असेसमेंट द टीचर कैन नो वेदर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। मतलब जो भी टीचर ने पढ़ाया है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे सब्जेक्ट के या फिर टॉपिक के, वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं फुलफिल हुए हैं, या फिर लर्नर्स ने उसके बारे में नॉलेज गेन करी है, या नॉलेज गेन करी है तो उसका कितना आउटकम आ रहा है, या जो उनका गोल था वो फुलफिल हुआ है कि नहीं फुलफिल हुआ है। ये हम असेस कर लेते हैं थ्रू असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। In nursing education, assessment is essential to evaluate theoretical knowledge. Nursing education में इसे क्यों ज़रूरी है असेसमेंट? थ्योरेटिकल नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए, क्लिनिकल स्किल्स को, प्रोफेशनल बिहेवियर को और कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट्स के इवेल्युएट करने के लिए हमारा असेसमेंट ज़रूरी है नर्सिंग एजुकेशन में। नेक्स्ट हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। असेसमेंट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स एंड देयर गोल्स। मतलब कि ये क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है असेसमेंट, जो कि हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं कि स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स और उनके जो गोल्स थे वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फिर आता है हमारा पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट करने का क्या पर्पस है? तो मेन पर्पस जो होता है हमारा, इवेलुएट स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल। स्टूडेंट्स की जो भी नॉलेज और स्किल है उसको इवेलुएट करना। डिटरमाइन करना अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था टॉपिक का वो फुलफिल हुआ है कि नहीं। फिर टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स। इससे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी लर्नर की। टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, जैसे कि कोई ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड या कोई लेक्चर डिस्कशन अगर टीचिंग मेथड यूज़ कर रहा है और उसमें लर्नर्स का रिस्पॉन्स जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है या लर्नर्स अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने टीचिंग मेथड को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू असेसमेंट प्रोसेस। फिर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, टू प्रमोट सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन मतलब मैंने जो भी टॉपिक क्लास में टीच किया है, जो पढ़ाया है, वो लर्नर्स को समझ आया है कि नहीं। टू हेल्प इन प्रमोशन एंड सर्टिफिकेशन, to select suitable candidates, to improve educational standards. तो these are the purpose of assessment. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले है हमारा वैलिडिटी। इट शुड मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। मतलब वैलिडिटी का मतलब है कि हम क्या या फिर कौन सा लर्निंग आउटकम जो है वो मेजर करने जा रहे हैं। रिलायबिलिटी, रिजल्ट जो भी आना चाहिए वो कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल आना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। मतलब जो भी है हम ऑब्जेक्ट या फिर जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं असेसमेंट में वो बिल्कुल प्रोफेशनली होना चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब ये जो असेसमेंट है वो किसको कवर करना चाहिए, हमारे कॉग्निटिव डोमेन को भी, साइकोमोटर को भी और अफेक्टिव डोमेन्स तीनों को ही कवर करना चाहिए। फिर आता है हमारा कंटिन्यूटी, ये हमेशा रेगुलरिटी में होना चाहिए। प्रैक्टिकल एबिलिटी, इट शुड बी ईजी टू कंडक्ट एंड इकोनॉमिकल। जो भी हम असेसमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। और फेयरनेस होनी चाहिए ऑल स्टूडेंट्स के साथ। फिर ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और एजुकेशनल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि ये इम्प्रूविंग करेगी लर्निंग प्रोसेस को। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे असेसमेंट के। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो सबसे इसमें जो पहला टॉपिक है, पहला टाइप्स है, वो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है, जब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, उस दौरान जो असेसमेंट किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं।
इसका पर्पस क्या है? टू मॉनिटर प्रोग्रेस, टू गिव फीडबैक, टू इम्प्रूव लर्निंग। जैसे एग्जाम्पल क्लास टेस्ट हो जाना, असाइनमेंट्स दे देना, क्विज रखना एट द एंड ऑफ क्लास और ऑब्जर्वेशंस। फिर आता है हमारा सम्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स। मतलब हमने कोई जैसे कि कोर्स जैसे कि AHN कंप्लीट कर ली या फार्मेकोलॉजी कंप्लीट कर ली, तो एट द एंड में जो भी हम असेसमेंट करते हैं कोर्स के, उसको हम बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। इसका पर्पस क्या होता है? टू जज फाइनल परफॉर्मेंस, कि AHN जो कोर्स था या फिर जो भी सब्जेक्ट था, उसको पढ़ाने के बाद क्या परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स का नॉलेज कितना है उसमें, वो कितना कॉम्पिटेंट है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। टू गिव ग्रेड्स, एग्जाम्पल जैसे फाइनल एग्जाम हो गया, यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ या प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ। फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट, टू इट इज़ यूज्ड आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का हम यूज़ करते हैं कि लर्न करने में, मतलब लर्नर्स को लर्न करने में कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो इसका पर्पस क्या होगा? टू फाइंड वीकनेस, टू प्लान रिमेडियल टीचिंग। फिर एग्जाम्पल्स हैं इसका प्री टेस्ट और बेसलाइन टेस्ट। फिर आता है हमारा नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट। स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड विथ अदर्स। नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट क्या होता है? स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है विथ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर आता है हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड विथ फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स। जैसे कि ये जो क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स में। इसका एग्जांपल वही है स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। फिर आता है हमारा इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? जो हमारा इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, जैसे सेशनल एग्जाम्स हो गए या इंटरनल प्रैक्टिकल्स हो गए। एक्सटर्नल असेसमेंट जो कि एक एक्सटर्नल बॉडी हमें कंडक्ट कराती है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट क्या है? असेसमेंट हेल्प्स इन मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स को मेज़र करने के लिए, टीचिंग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग प्रॉब्लम्स को किस डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू। फिर प्रमोट करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, इंश्योर करेंगे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इंकरेज करेंगे रेगुलर स्टडी के लिए, और ये सपोर्ट करता है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। रोल ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? इवेलुएट करने के लिए क्लिनिकल स्किल्स में, जैसे कि हम जब भी नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसमें असेसमेंट एक होता है फर्स्ट पार्ट, जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान का होता है, इसमें सब्जेक्टिव डाटा होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। फिर मेज़र करने के लिए प्रोफेशनल बिहेवियर को, इंश्योर करते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, डेवलप करते हैं अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी आप एक्शन करने जा रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल खुद होगे। फिर मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रिपेयर कॉम्पिटेंट नर्सेस। थ्रू असेसमेंट मेथड हम क्या है, एक कॉम्पिटेंट नर्सेस को भी बिल्डअप कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप इस यूनिट 6 में आपको ये असेसमेंट टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, और जो आगे और भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।